वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है ये पैटर्न आप देख रहे हैं दो कलर में, बीच कलर और मरून कलर में जो है मैंने ये डिज़ाइन जो है बनाया है। लहरिया डिज़ाइन बहुत आसान डिज़ाइन है, थोड़ा सा खुलने वाला डिज़ाइन है। और इस पैटर्न के लिए जो फंदे हैं वो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज जो है खुला जो है वो आपका प्रोजेक्ट बनता है। तो इसके लिए फंदे जो हैं वो 20% कम लेने हैं। जैसे आपके किसी प्रोजेक्ट में 100 फंदे लगते हैं तो आप 80, 75, 75 या 80 तक फंदे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये मैंने एक कैप में बनाया हुआ है लगभग 2 से 3 साल के बच्चों के लिए। तो ये कैप में बनाया है। कैप को किस तरीके से बनाना है वो मैं पैटर्न बनाने के बाद आपको बताऊंगी। पहले आप ये पैटर्न सीख लीजिए। इस पैटर्न को हम 6 सिलाइयों में बनाएंगे। 6 रोज का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से जो है बॉर्डर बनाने के बाद हम फ्रंट साइड से इसे बनाना शुरू करेंगे। और उसके बाद ये जो 6 सिलाइयाँ हैं उन्हीं 6 सिलाइयों को हम हर कलर से रिपीट करते जाएंगे। और अब इसके लिए फंदे देखिए हमने लेने हैं 8 के मल्टीपल में 8 + 8 इस तरीके से, और लास्ट में जो है 3 फंदे एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करेंगे। इसकी रॉन्ग साइड जो है वो भी बड़ी अच्छी इस तरीके से बनती है लहरिया, और बहुत प्यारे कलर जो हैं ये एक दूसरे के साथ जाते हैं। आप इन्हीं 2 कलर्स को चूज़ कर सकते हैं आपको अगर पसंद आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये मैंने बच्चों का प्रोजेक्ट बनाया है। और चलिए अब इस पैटर्न को पहले बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये 2 कलर लिए हैं, और ये 2 कलर भी आप इस तरीके से, एक लाइट एक डार्क कलर, इस तरीके से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जामुनी पर्पल ये कलर ये और वाइट कलर लिया है। और बेबी वूल जो है वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो आजकल हैं वो मेरे बेबी वूल में ही आ रहे हैं। तो देखिए अब बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर जिस कलर से बनाते हैं आप उसी कलर से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं पैटर्न बनाना, या आप दूसरा कलर लगाना चाहते हैं तो आप दूसरा कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद मैंने दूसरा कलर लगाया है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जिस कलर से हम कास्ट ऑन करेंगे उसी से जो है हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे तो कैसे। तो देखिए सबसे पहले जो है पहला फंदा तो एज स्टिच रहेगा, ये हम हर बार स्लिप करेंगे। तो उसके बाद आप देखिए हमें क्या करना है, 2 का 1 करना है। पर्ल वाइज सिलाइयों को डालते हुए ऐसे बैक लूप्स से इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक जाली डाली है, एक फंदा सीधा बुना है, और इन्हें हम करेंगे 4 और बार रिपीट। ये एक बार हो चुका है। अब देखिए दूसरी बार बनाएंगे, 4 बार रिपीट करेंगे। तो ये पहली बार रिपीट कर दिया, ये दूसरी बार रिपीट करेंगे, ये तीसरी बार रिपीट करेंगे, ये चौथी बार रिपीट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने देखिए 5 जालियां जो हैं वो डाल दी हैं। तो ये 5 जालियां होनी चाहिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके बाद एक जाली, छठी जाली डालेंगे, और उसके बाद 3 का 1 करेंगे। पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, तीनों फंदों को इस तरीके से लेंगे, बैक लूप से इकट्ठा सीधा बुन देंगे ऐसे। अब देखिए हर सिलाई पर जो है हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 2 4 6 8 10 12, ये 12 फंदे हो चुके हैं 8 से। तो इन्हें हमने करना है रिपीट। तो क्या करना है हमने, देखिए एक जाली एक सीधा, इन्हें करेंगे हम 4 बार रिपीट, 1 2 3 4। उसके बाद एक हम डालेंगे जाली, उसके बाद करेंगे 3 का 1। तो ये फंदे हमने रिपीट करते जाना है, ठीक है। तो लास्ट में जो है हमारे पास रह जाएंगे देखिए ये 8 फंदे। तो ये इन 8 फंदों को हमने इस तरीके से बुनना है, एक जाली एक फंदा सीधा, और इन्हें हम 4 बार रिपीट करेंगे।
1 2 3 4। उसके बाद हमने डालनी है जाली, छठी जाली, और उसके बाद 2 फंदे हम साथ में सीधे बुन देंगे बैक लूप से, और एज स्टिच जो रह जाएगा एंड में उसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे ये। उसके बाद देखिए अब आ जाते हैं हम रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे हमने सारे के सारे फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे और उसके बाद सारे के सारे फंदे इस तरीके से हम उल्टे बुनेंगे। तो जो जाली वाले फंदे आ रहे हैं बीच में उन्हें भी हमने पर्ल वाइज सिलाइयाँ डालते हुए उल्टे बुनते जाना है, और रॉन्ग साइड की सारी रोज़ हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये रो 2 हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब आ जाते हैं रो 3 पे। रो 3 पर फंदों को कम करना शुरू कर देंगे हम। पहला फंदा एज स्टिच स्लिप करेंगे, यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। इसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पे सीधे फंदे बुनने हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, ये देखिए यहाँ पे हमने 3 का 1 किया था पहले, और फिर ये जाली वाला फंदा है। तीनों को फिर से हमने यहाँ पे साथ में इस बैक लूप से बुन देना है, इकट्ठा 3 का 1 कर देना है। अब देखिए शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए, 2 4 6 8 10। ये 10 फंदे जो है हमने रिपीट करते जाना है, और यहाँ पे देखिए 2 फंदे जो है वो कम हो गए हैं। और देखिए अब लास्ट में जो है 2 4 6 8 10 12 फंदे रह जाते हैं, इन्हें हमने इस तरीके से बुनना है। तो पहले हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे बैक लूप से, फिर एज स्टिच जो है वो बुन देंगे हम सीधा। तो ये हमारी रो 3 इस तरीके से कंप्लीट होती है। उसके बाद हम रो 4 पूरी उल्टी बुन लेंगे। 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं 5th रो फ्रंट साइड पे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 का 1 करेंगे। उसके बाद हमने 7 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 का 1 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमारे 8 के 8 फंदे जो हैं वो वापस आ जाते हैं। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे, 2 4 6 8। ये 8 फंदे जो हैं हम रिपीट करते जाएंगे, और एंड में जो ये हमारे पास 2 4 6 8 10 फंदे हैं, इन्हें हमने इस तरीके से बुनना है कि 7 फंदे हम पहले सीधे बुनेंगे, ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे और एज स्टिच एंड में सीधा बुन देंगे ऐसे। अब इसके बाद 6th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब देखिए यही 6 सिलाइयाँ जो है हम रिपीट करते जाएंगे, चाहे सेम कलर से या फिर हर दूसरे कलर से। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको रिपीट करके भी बता देती हूँ दूसरे कलर से। तो एज स्टिच हम यहाँ पे बुन लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, और जहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं तो एज स्टिच स्लिप करने की बजाय मैं वहाँ पे बुन लेती हूँ। अब देखिए हम रो 1 को रिपीट करेंगे, 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जाली और ये सीधा फंदा हम 4 बार रिपीट करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे हमने एक छठी जाली डालनी है ऐसे, और 3 का 1 करेंगे ऐसे।
अब देखिए शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद ये जो फंदे 12 फंदे बनते हैं हमारे, 8 के ऊपर 12 इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये 12 फंदे हम रिपीट करेंगे। और एंड में जो हमारे पास ये 8 फंदे हैं, इन्हें हमने इस तरीके से बुनना है। पहले जाली और एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे हम करेंगे रिपीट 4 बार। जाली सीधा, 1 2 3 4, और 4 बार रिपीट करने के बाद एक हम डालेंगे छठी जाली। तो ये आप काउंट कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये जालियां जो है हर बार काउंट करें। ये बीच में जो है 6 जालियां होनी चाहिए हर इसमें। और उसके बाद जो है 2 का 1 करेंगे एज स्टिच से ठीक पहले, और यहाँ पे एज स्टिच हम सीधा बुन देंगे ऐसे। रॉन्ग साइड पूरी उल्टी। तो अब रो 3 रिपीट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। उसके बाद देखिए 9 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे, और शुरू के 2 फंदे छोड़ दीजिए। ये फंदे जो है हमने करने हैं रिपीट, ये 10 फंदे रह जाते हैं। और एंड में जो है हमने ये जो है 3 का 1 करने के बाद देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं, इन्हें इस तरीके से बुनना है कि शुरू के 9 फंदे जो हैं हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 2 का 1 करेंगे, एंड में एज स्टिच को हम सीधा बुनेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग साइड की रो बना लेंगे। अब हम करेंगे रो 5 रिपीट। तो एज स्टिच स्लिप करना है, उसके बाद 2 का 1 करना है ऐसे। अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इस तरीके से 3 का 1। तो शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे, इसके बाद ये 8 फंदे हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे वापस हमारे 8 फंदे आ जाएंगे, उतने के उतने ही। तो एंड में देखिए 2 4 6 8 10 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हमें इस तरीके से बनाना है। 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 का 1 और एज स्टिच सीधा। उसके बाद रॉन्ग साइड पे सारी जो 6th रो है वो सारी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए इस कलर में मैंने जो है आपको ये सैंपल बता दिया है, ये 2 कलर भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। तो अब यही जो कलर्स हैं वो आप एक कलर से रिपीट कीजिए। यही 6 सिलाइयाँ 1 से लेकर 6 रो जो है आप एक कलर से रिपीट कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, या मल्टी कलर में भी आप इसे बना सकते हैं, जितने मर्जी कलर से बना सकते हैं। और आप अपनी लेफ़्ट ओवर वूल जो है वो इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। और अब आप ये जो कैप है, अगर आप इस एज ग्रुप में बनाना चाहते हैं 2 से 3 साल के बच्चों के लिए, तो आप ये मेजरमेंट जो है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने 83 स्टिचेस जो हैं इस तरीके से डबल फंदों में कास्ट ऑन किए हैं। और उसके बाद दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ये जो बॉर्डर है 1 2 3 4 लाइंस का जो गाटर स्टिचेस का बॉर्डर है ये बनाया है। उसके बाद देखिए मैंने एक लाइन जो है फ्रंट साइड पे सीधी सीधी बनाई थी और रॉन्ग साइड पे उल्टी उल्टी बनाई थी। और उसके बाद जो है वो ये दूसरा कलर लगाने के बाद मैंने ये पैटर्न को अप्लाई किया है। और इस पैटर्न को देखिए इन्हीं 2 कलर्स में मैंने जो है कितनी बार बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार बनाया है। और इसकी नाप बता देती हूँ मैं। ये मैंने बेबी वूल पर बनाया हुआ है, ये दोनों वूल जो है बेबी वूल हैं और सिलाइयाँ जो है वो 10 नंबर की हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है देखिए 14 इंचेस आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी हाइट है टोपी की वो लगभग 6.5 इंचेस आ जाती है। तो ये काफ़ी है 2 से 3 साल के बच्चों के लिए। अब हम जो है फंदों को डिक्रीज करना शुरू करेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे मैरून धागा जो है मैंने काट लिया है, और ये अब ये जो डिक्रीज डालेंगे उसके लिए ये हमारा जो है बीज, ये जो स्किन कलर का वूल है इसी से करेंगे। और ये देखिए जिस तरीके से हमने पैटर्न बनाया है उसी तरीके से हम डिक्रीज डालेंगे। तो वो मुझे आपको शेयर करना था, इसलिए मैं आपको ये टोपी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अब देखिए पहला फंदा तो हम यहाँ पे क्योंकि कलर चेंज कर दिया है तो सीधा बुन लेंगे एज स्टिच, ठीक है। अब देखिए पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे जी हम, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए बीच में हमारे पास 5 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम वही 3 का 1 कंटिन्यू करेंगे, पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए 3 का 1 करेंगे बैक लूप से। अब देखिए यही दो शुरू के ये 2 फंदे छोड़ देंगे तो ये 6 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। 5 फंदे हम सीधे बुनते जाएंगे और 3 का 1 करते जाएंगे ऐसे। तो पैटर्न के हिसाब से ही जो है हम डिक्रीज डालेंगे। तो हम हर टोपी में जो है वो यही ट्राई करते हैं कि जो हम गोलाई देते हैं डिक्रीज पे, वो हमारे उसमें अगर पैटर्न आ जाए तो बहुत अच्छा जो है वो दिखाई देता है। पांच सीधे और 3 का 1 ऐसे। तो ये हम इस तरीके से करते जाएंगे रिपीट। और एंड में देखिए हम यहाँ पे जो है 2 का 1 करेंगे एज स्टिच से ठीक पहले, जैसे हम पहले पैटर्न में करते आए हैं। 2 का 1 करेंगे, फिर एज स्टिच को सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। अब आ जाते हैं डिक्रीज की रो 3 बनाएंगे। अब एज स्टिच को हम स्लिप करेंगे, फिर करेंगे 2 का 1 ऐसे। अब देखिए अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और फिर 3 का 1 करेंगे ऐसे। तो अब शुरू के 2 फंदे छोड़ देंगे तो ये 4 फंदे ही हमने रिपीट करते जाना है एंड तक। 3 सीधे और उसके बाद 3 का 1 ऐसे। तीन सीधे 3 का 1 ऐसे। तो ये रिपीट करते जाएंगे 4 फंदे। और एंड में देखिए यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे और फिर एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है। अब आ जाते हैं 5वीं सिलाई। एज स्टिच को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे, उसके बाद अब 1 फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए 1 फंदा सीधा, फिर 3 का 1। तो अब यही 2 फंदे रिपीट करेंगे हम। 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 3 का 1 ऐसे करेंगे। 1 फंदा सीधा, 3 का 1, 1 सीधा, 3 का 1। तो यही 2 फंदे रिपीट करते करते जब हम एंड में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 फंदा हम सीधा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर एज स्टिच सीधा बुनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब देखिए 7वीं सिलाई है, 7th रो है। अब इसमें हम किस तरीके से डिक्रीज करेंगे तो ये देखिए एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 करने के बाद देखिए अब हमने यहाँ पे जो 1 फंदा ये है जहाँ पे 3 का 1 किया था तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। और जो नेक्स्ट आएगा देखिए उसके आसपास एक एक सीधा फंदा है तो हम यहाँ पे 3 का 1 ऐसे करेंगे। तो अब हम इस रो में भी जो है यही 2 फंदे रिपीट करेंगे, मतलब 1 फंदा हम सीधा बुनते जाएंगे ऐसे और उसके बाद 3 का 1 करते जाएंगे ऐसे। 1 फंदा सीधा, 3 का 1 ऐसे, 1 सीधा, 3 का 1, 1 सीधा
और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब हमारे पास ये 3 फंदे रह जाते हैं। तो एंड में जो है हम 2 फंदे साथ में बुनेंगे और एज स्टिच हम सीधा बुनेंगे। अब आ जाते हैं, ये 8वीं सिलाई होगी और ये हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। अब ये 9th रो होगी। 9th रो पे अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम एज स्टिच को स्लिप करके यहाँ पे सीधा हम अगर 3 का एक 2 का एक 2 का एक करेंगे तो उस तरीके से भी हम इस सिलाई में डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से 2 का एक जैसे शुरू में किया वैसे ही हर 2 फंदों को हम पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए साथ में बुनते जाएंगे बैक लूप से। ऐसे तो ये एंड में भी हमारे 2 के एक आ गए, एज स्टिच इसमें आ गया। अब हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। ये कितने फंदे हैं, 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए अब हम यहाँ पे ये 7 का एक कर देंगे। तो हम इस तरीके से पिक करते जाएंगे एक एक फंदा। इस तरीके से जो है मैंने पहले भी आपको कैप्स में डिक्रीज करना लास्ट में बताया हुआ है। तो एक एक करते हुए जो है हम पहले फंदे के ऊपर पास कर देंगे सारे फंदे। ऐसे उसके बाद हमने ये फंदा जो है लॉक कर लेना है। तो एक बार हम इसे बुन लेंगे और फिर जो धागा है वो हम काट लेंगे और इसके अंदर से एक बार से पास कर लेंगे और ये हो गया फंदा लॉक। ये देखिए ऐसे खींच लेंगे हल्के हाथ से। तो ये देखिए ये हमारी जो है गोलाई बनके पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम जो है इसको ये वाला पोर्शन जो है उल्टी साइड से सिंपल तरीके से सुई की हेल्प से सिल लेंगे। तो ये देखिए सिलाई करने के बाद जो है ये एज स्टिचेस जो रह जाते थे उनको जो है मैंने सिलाई में ले लिया है और ये इस तरीके से देखिए बना है। तो ये गोलाई आपको इस तरीके से ऊपर से नजर आएगी। और आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो है मैरून कलर का जो है एक पॉम पॉम बना के लगा सकते हैं यहाँ पे। उससे भी जो है बच्चों की कैप बहुत सुंदर लगती है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से भी कैप अच्छी लगती है। तो एक फाइनल मेजरमेंट जो है मैं इसकी दे देती हूँ। ये इस तरीके से बीच में रखने के बाद ये लगभग 7 इंच की जो है इसकी लेंथ आती है। चौड़ाई जो है बॉर्डर के पास 6 इंचेस है और ऊपर देखिए लगभग 7 इंच ही आ जाती है लगभग। तो ये जो कैप है देखिए ये जो है मैंने आपसे पहले एक कार्डिगन जो है शेयर की थी 2 से 3 साल के बच्चों की। तो ये पूरा जो वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और आज जो है मैंने इसके साथ जो है ये मैचिंग कैप बनाई हुई है। और इसकी जो लेंथ है कैप के हिसाब से मैं बता देती हूँ। ये जो कार्डिगन है ये 2 से 3 साल के बच्चों को बनाई है, लेकिन ये जो अगर आपका 4 साल का बच्चा होगा कमज़ोर तो उसे भी आ जाएगी। तो ये देखिए 16 इंचेस इसकी लेंथ आती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चों का नाप क्या है। ये 12 इंचेस और ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ मैचिंग मैंने ये कैप बना ली है और ये बहुत ही प्यारा जो है कैप और कार्डिगन का जो है ये कॉम्बिनेशन बना है। इसके साथ जो है मैं सॉक्स भी बनाऊंगी बीज कलर में। तो ये पूरा सेट जो है हमारे पास 3 पीस सेट जो है वो तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला आइटम जो है मैंने सेल पे रखा हुआ है और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो ये आपको विद शिपिंग
आपको जो है ओनली 1000 रुपीज़ में पड़ जाएगा। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से मंगाना चाहते हैं तो वो आपको 1000 में विद शिपिंग आपको जो है ये वाला सेट जो है लगभग 3 साल के बच्चों का आपको सॉक्स, कैप और कार्डिगन का मिल जाएगा। और ये आप बॉयज़ और गर्ल्स को यूज़ कर सकते हैं और मोस्टली आप इसे गर्ल्स के लिए मंगवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने स्क्रीन पर जो है वो कर दिया है आपको शेयर, और इस पर जो है आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं अगर आपको ये परचेज़ करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर। और चलिए फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप नीटिंग।